नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। बिहार में वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है। साथियों, वोटर लिस्ट सत्यापन का मतलब होता है कि वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर्स का नाम हटाना। यानी कि बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो डुप्लीकेट होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति का दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होता है, यानी कि दो वोटर आईडी कार्ड होता है, या फिर हो सकता है कि फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं, तो इसलिए वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जा रहा है। यानी कि बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट सत्यापन का मतलब है कि फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाना। साथियों, बिहार में जितने भी वोटर्स हैं और जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, उनका एक फॉर्म भरा जा रहा है और वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। साथियों, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में 2003 से पहले का जुड़ा हुआ है तो आपका सत्यापन हो चुका है। केवल आपको डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना होगा। साथियों, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में 2003 के बाद में जुड़ा हुआ है, यानी कि किसी ने अपना वोटर आईडी कार्ड है वो 2003 के बाद में बनाया है, तो उनको अपना आईडी प्रूफ भी देना होगा, यानी कि बीएलओ से संपर्क करके डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा, या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भी डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरकर आपको किस तरह से फिर से अपना फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, अगर आप बिहार राज्य से हैं और अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है तो आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि बिहार में जितने भी लोग हैं और जिसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है उन सभी को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जिसका नाम 2003 से पहले जुड़ा हुआ है उनको कोई आईडी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाना है, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और जिसका नाम वोटर लिस्ट में 2003 के बाद में जुड़ा हुआ है उनको 11 डॉक्यूमेंट दिए गए, उनमें से डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे, तभी आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, अन्यथा आपका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। साथियों, वोटर लिस्ट सत्यापन से फर्जी वोटर्स के नाम है, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। आज हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में बताएंगे कि वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए आपको किस तरह से फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। साथियों, अगर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखें, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों, बने रही हमारे साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हम बात करें तो 7.9 करोड़ मतदाताओं तक बीएलओ के द्वारा फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं और लगभग 97% फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। 2003 के पहले की फाइनल वोटर सूची में शामिल लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं को नए दस्तावेज नहीं देने होंगे, उन्हें सिर्फ अपना विवरण सुचारू रूप से पुष्टि करना होगा, यानी कि केवल फॉर्म भरना होगा। बाकी लगभग बिहार के 3 करोड़ नए यानी कि 2003 के बाद में जोड़े गए मतदाताओं को पहचान एवं जन्म प्रमाण पत्र जैसे 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना जरूरी होगा, तभी उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, अन्यथा वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है। तो साथियों, बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू कर दिया गया। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वोटर्स का यानी कि प्रत्येक मतदाता का निरीक्षण किया जा रहा है कि वो सही है या फिर गलत है, यानी कि जो भी फर्जी वोटर्स होंगे उनके नाम हटाए जाएंगे और जो योग्य मतदाता होंगे उनका नाम जोड़ा जाएगा। साथियों, अब हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं वोटर लिस्ट सत्यापन अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्र है वो किस तरह से ऑनलाइन भरा जा रहा है, किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आप ये सूची चेक कर लें, यानी कि 2003 बिहार मतदाता सूची में अपना नाम खोजें। अगर आपका नाम इस सूची में है तो आपको नए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्म भरकर अपने विवरण का सत्यापन करवाना होगा। यह डाटा बिहार की 1/1/2003 मतदाता सूची से तैयार किया गया, यानी कि मतदाता सूची 2003 के अनुसार ये डाटा दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर ईपिक नंबर या फिर यहाँ पर अपने 2003 में जो भी आपका जिला था उस जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। 2003 में जो आपकी विधानसभा थी वो विधानसभा का नाम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और भाग संख्या यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और देखें पर क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से सूची आ जाएगी। तो साथियों, अगर आपका नाम इस सूची में है तो आपको नए डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अपना विवरण है वो सत्यापन करवाने की ज़रूरत है, यानी कि आपको केवल फॉर्म भरने की ज़रूरत है, नए कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लिए जाएंगे। अगर किसी मतदाता ने 2003 के बाद में अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया है, यानी कि अपना वोटर आईडी कार्ड है वो 2003 के बाद में बनाया है और इस सूची में नाम नहीं है, तो उस वोटर्स का, उस मतदाता का, उस व्यक्ति का सत्यापन किया जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा और 11 डॉक्यूमेंटों में से एक डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा,
यानी कि जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र लिया जाएगा। 1 नंबर है जन्म प्रमाण पत्र, 2 नंबर है 10वीं या फिर उससे ऊपर की स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड जैसे पेंशन भुगतान का आदेश पत्र, सरकारी सेवा के पहचान पत्र, बैंक पासबुक जिसमें जन्म तारीख हो, बीमा पॉलिसी दस्तावेज, ग्राम पंचायत या फिर नगर निकाय द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, इन 11 डॉक्यूमेंटों में से एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। अगर आपका इस सूची में नाम नहीं है तो फॉर्म भी भरना होगा और साथ में इन 11 डॉक्यूमेंटों में से एक डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ में लगानी होगी। अब हम आपको बताते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। साथियों, चाहे आपका नाम सूची में हो या फिर ना हो, फॉर्म सभी को भरना है, लेकिन जिसका नाम नहीं है उनको एक डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा। साथियों, इस मतदाता सेवा पोर्टल की ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, यानी कि ये गणना के लिए ऑनलाइन फॉर्म यहां से भरा जा रहा है। अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो आप अपना फॉर्म यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना चाहते, ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहां से आप हिंदी इंग्लिश में ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने क्षेत्र के बीएलओ को जमा करवा सकते हैं। और साथ ही इस फॉर्म में बेसिक डिटेल ही भरना है, जैसे क्रमांक नंबर, भाग संख्या, विधानसभा या फिर लोकसभा का नाम, राज्य का नाम, यहाँ पर फोटो चिपकाना है, जन्म तारीख लिखना है, आधार संख्या है तो आधार संख्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर, पिता कानूनी अभिभावक का नाम, अगर पिता के वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो ईपिक नंबर लिखेंगे। इसी तरह से माता का नाम लिखेंगे, ईपिक नंबर लिखेंगे। उसके बाद में अगर विवाहित है, जीवन साथी का नाम और ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद में घोषणा दी गई है, यहाँ पर तारीख लिखना है, जिस दिन हम फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की तारीख, और जो हमारे स्थान का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में फॉर्म भरने वाले के हस्ताक्षर या फिर बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। पूरा फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, यानी कि 11 दस्तावेज दिए गए। इनमें से एक दस्तावेज आपको इस फॉर्म के साथ में लगाना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगा देंगे। अगर पासपोर्ट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगा देंगे। अगर किसी को पेंशन मिल रही है तो पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र है या फिर पेंशन भुगतान का आदेश है, यानी कि पीपीओ की फोटोकॉपी लगा देंगे। तो साथियों, फॉर्म भरकर फॉर्म के साथ में दस्तावेज लगाकर अपने क्षेत्र के बीएलओ को यह फॉर्म जमा करवा देना है। अब हम आपको बताते हैं कि गणना के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जा रहा है। तो फिल एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो अपने मोबाइल नंबर या फिर ईपिक नंबर लगाकर कैप्चा कोड टाइप करके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करके यहां से लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन हमारा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सबसे पहले साइन अप पर क्लिक करना होगा, यानी कि एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है, अगर ईमेल आईडी टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद में कैप्चा कोड टाइप करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो अपना नाम टाइप करेगा और सबमिट कर देगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में लॉगिन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी मोबाइल नंबर टाइप किए थे वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जैसा कैप्चा कोड है वैसा का वैसा टाइप करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है, वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही यहाँ पर मिलता है फिल एन्यूमरेशन फॉर्म, यानी कि गणना फॉर्म भरें। तो यहाँ पर ईपिक नंबर टाइप कर देना है, यानी कि जिसका भी हम गणना फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी कि बिहार की मतदाता सूची में सत्यापन करवाना चाहते हैं, उसके ईपिक नंबर टाइप करेंगे, वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप करेंगे और इस तरह से सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमने जिसके भी वोटर आईडी कार्ड नंबर टाइप किए हैं उसकी डिटेल इस तरह से ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर जिसका भी हम सत्यापन करना चाहते हैं उसका नाम मिलेगा, वोटर आईडी कार्ड नंबर मिलेगा, पूरा एड्रेस मिलेगा। उसके बाद में डिटेल्स में यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है, यानी कि आप जो भी मोबाइल नंबर इस वोटर आईडी कार्ड के साथ में जोड़ना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी टाइप करना है और वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में डिक्लेरेशन मिलेगा, यानी कि घोषणा मिलेगी जो ऑफलाइन फॉर्म में मिली है। इसी तरह से यहाँ पर भी घोषणा मिलेगी और यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट लगाकर सबमिट कर देना है, यानी कि 11 डॉक्यूमेंट है उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को लगाकर सबमिट कर देना है। तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब अगर आपने पहले से फॉर्म भर दिया, मान लीजिए बीएलओ को दे दिया या फिर ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म भरा हुआ है या फिर नहीं भरा हुआ है? तो जिसने फॉर्म भर दिया है वो अपना
ईपिक नंबर टाइप करेगा, सर्च पर क्लिक करेगा, उसके बाद में डिटेल्स में यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने पहले से फॉर्म भर दिया है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेगा यूर फॉर्म हैज़ बीन ऑलरेडी सबमिटेड, यानी कि हमारा फॉर्म है वो पहले से भरा जा चुका है, तो हमें दोबारा से फॉर्म भी नहीं भरना है। अगर हमारा फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे। साथियों, अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म BLO को जमा करवा दिया है तो फॉर्म जमा करवाते समय फॉर्म प्राप्ति रसीद जरूर ले लें। तो साथियों, में कमेंट करके बताएं बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन 2025 का गणना फॉर्म आपने भर दिया है या फिर नहीं भरा है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो यहाँ से भरा हुआ फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करने पर इस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में ईपिक नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना है, OTP भेजना है, टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में यहाँ से हम अपना भरा हुआ फॉर्म PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म BLO को जमा करवाकर प्राप्ति रसीद ले सकते हैं। साथियों, इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल विचार है वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करके ये गणना फॉर्म आप भर सकते हैं। साथियों, आज हमने आपको बताया कि वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए किस तरह से फॉर्म भरा जा रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।